मुंबई एक ऐसा शहर जहां लोग कभी रुकते नहीं। सुबह से रात तक हर सड़क पर, हर स्टेशन पर, हर प्लेटफॉर्म पर बस एक ही चीज दिखाई देती है, भीड़। लोग भागते रहते हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए, ऑफिस पहुंचने के लिए, या सिर्फ जिंदगी से पीछे न रह जाने के डर से। लेकिन कभी कभी यह भीड़ इतनी खतरनाक बन जाती है कि लोग बच नहीं पाते। 2017 की एक सुबह मुंबई के एल्फिंस्टन रोड फुटओवर ब्रिज पर कुछ ऐसा ही हुआ। बारिश हो रही थी, पुल पर भीड़ जमा थी, और अचानक किसी ने चिल्लाया, पुल गिरने वाला है। बस फिर क्या था, लोग भागने लगे। धक्का, चीख, गिरते हुए लोग, और कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। उस दिन 23 लोगों की मौत हो गई। यह घटना इतिहास में दर्ज हुई 2017 एल्फिंस्टन रोड स्टैम्पेड के नाम से। लेकिन हादसे के बाद कुछ अजीब बातें सामने आईं। कई लोगों ने कहा, बारिश वाली रातों में उस पुल पर अब भी भीड़ दौड़ती सुनाई देती है, चीखें सुनाई देती हैं, और कभी कभी एक लड़की की आवाज जो बार बार एक ही नाम पुकारती है, अर्जुन। आज की कहानी उसी अर्जुन की है। अर्जुन 28 साल का एक साधारण लड़का, परेल की एक छोटी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हर दिन वही रूटीन, सुबह की लोकल, भीड़ से भरा प्लेटफॉर्म, धक्का खाते हुए ट्रेन में चढ़ना, ऑफिस जाना, रात को थका हुआ घर लौटना। लेकिन अर्जुन बाकी लोगों जैसा नहीं था। वह बहुत कम बोलता था, ऑफिस में भी ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी, जैसे उसके अंदर कोई भारी बोझ छुपा हो। लेकिन 2 साल पहले तक अर्जुन ऐसा नहीं था। तब उसकी जिंदगी में एक लड़की थी, नेहा। नेहा बिल्कुल अलग थी, हंसमुख, जिंदा दिल, और बहुत बातूनी। उनकी मुलाकात एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में हुई थी। अर्जुन उस पार्टी में एक कोने में चुपचाप बैठा था। तभी नेहा उसके पास आई। उसने हंसते हुए पूछा, तू इतना चुप क्यों बैठा है? अर्जुन थोड़ा हड़बड़ा गया। बस ऐसे ही। नेहा हंस पड़ी। मुंबई में ऐसे नहीं चलता दोस्त। उस दिन के बाद उनकी बातें शुरू हो गईं, फोन पर, मैसेज पर, और फिर मुलाकातों में। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, और उनकी सबसे पसंदीदा जगह बन गई एल्फिंस्टन रोड फुटओवर ब्रिज। हर शाम ऑफिस के बाद दोनों वहीं मिलते, रेलिंग के पास खड़े होकर नीचे गुजरती ट्रेनें देखते। नेहा अक्सर कहती, देख अर्जुन, मुंबई कभी नहीं रुकती, यह शहर हमेशा भागता रहता है। अर्जुन हंस देता। लेकिन एक दिन नेहा ने कुछ अजीब कहा। अर्जुन, तुझे नहीं लगता इस पुल पर कुछ अजीब है? अर्जुन ने पूछा। क्या मतलब? नेहा धीरे से बोली, कभी कभी मुझे लगता है जैसे यहां कोई भाग रहा हो, डर कर, लेकिन आसपास कोई होता नहीं। अर्जुन हंस पड़ा। तू ज्यादा हॉरर फिल्में देख रही है? नेहा भी हंस दी, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा डर जरूर था। समय बीतता गया, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच झगड़े होने लगे, छोटी छोटी बातों पर। एक शाम नेहा ने अर्जुन को मैसेज किया, आज ब्रिज पर मिलना है, जरूरी बात करनी है। लेकिन उस दिन ऑफिस में अर्जुन फंस गया। काम का बहुत दबाव था, मीटिंग, डेडलाइन, बॉस का प्रेशर। नेहा लगातार मैसेज करती रही, कहां हो, आ रहे हो? अर्जुन हर बार एक ही जवाब देता, बस 5 मिनट। लेकिन वो 5 मिनट 30 मिनट बन गए। फिर एक आखिरी मैसेज आया, अर्जुन, तू हमेशा लेट आता है, आज मैं जा रही हूं। उसके बाद फोन बंद हो गया, और उसी रात बारिश शुरू हो गई। अगली सुबह न्यूज में खबर आई, पुल पर भगदड़ मच गई थी, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे। कुछ ही मिनटों में 23 लोग मर चुके थे। अर्जुन का दिल बैठ गया। वह तुरंत हॉस्पिटल भागा, फिर पुलिस स्टेशन, फिर वापस स्टेशन। लेकिन नेहा कहीं नहीं मिली, ना जिंदा ना मरी हुई, जैसे वह उस रात हवा में गायब हो गई हो। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी बदल गई। उसके अंदर एक गिल्ट बस गया। उसे हमेशा लगता था, अगर वह उस दिन समय पर पहुंच जाता तो शायद नेहा जिंदा होती। 2 साल गुजर गए, लेकिन अर्जुन अब भी उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पाया। एक रात फिर वही बारिश शुरू हुई, ठीक वैसी ही जैसी उस रात हुई थी। अर्जुन अचानक फिर उसी पुल पर पहुंच गया। पुल पर भीड़ थी, लेकिन कुछ अजीब था। सब लोग चुप थे, कोई बात नहीं कर रहा था, बस धीरे धीरे चल रहे थे। फिर अचानक अर्जुन ने सुना एक चीख, बचाओ! उसने पीछे देखा,
कोई नहीं था। फिर आवाज आई, अर्जुन। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। भीड़ के बीच एक लड़की खड़ी थी, गीले बाल, सफेद चेहरा और आंखें सीधे अर्जुन को देख रही थी। वह नेहा थी। अर्जुन की सांस रुक गई। नेहा। नेहा धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। तू उस रात लेट आया था। अर्जुन रोने लगा। नेहा, मैं सॉरी हूं। लेकिन तभी अचानक पुल पर भगदड़ शुरू हो गई। लोग दौड़ने लगे। धक्का, चीख, गिरते हुए लोग। अर्जुन ने देखा, वही हादसा फिर से हो रहा था। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब तू भी यहीं रहेगा। भीड़ ने अर्जुन को धक्का दिया और वह जमीन पर गिर गया। अगली सुबह पुल पर पुलिस आई। वहां एक लाश पड़ी थी, अर्जुन की। लेकिन अजीब बात यह थी, उस रात कोई भगदड़ नहीं हुई थी। सीसीटीवी में दिखा, अर्जुन अकेला पुल पर भाग रहा था, जैसे भीड़ से बचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन कैमरे में उसके आसपास कोई नहीं था। उस दिन के बाद लोग कहते हैं, बारिश वाली रातों में उस पुल पर अब दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक लड़की और एक लड़का जो बार बार चिल्लाते हैं, भागो, भीड़ आ रही है। लेकिन जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो पुल पर कोई नहीं होता, सिर्फ दो परछाइयां।